हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल वाले बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहले। कक्षा 9वीं का प्रश्नावली 11.2। एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7 सेंटीमीटर, एंगल भी 75 डिग्री और AB प्लस AC बराबर 13 सेंटीमीटर हो। तो ये वाला ट्रायंगल हम बना के देखते हैं कैसे बनेगा। तो क्या क्या डिटेल थी लिख लेते हैं। त्रिभुज ABC में मतलब एक त्रिभुज ABC की रचना करना है, उसमें BC 7 सेंटीमीटर का था, एंगल भी 75 डिग्री का था और AB और AC का जोड़ 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर कहा गया था। इसको बनाते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं स्केल, उसमें हम 7 सेंटीमीटर का पहले लाइन खींचेंगे। पहले से आप रफ में भी बना के चेक कर सकते हो कि रफ में क्या क्या डिटेल कही गई है। जैसे ABC बनाना है ऐसे मान लो, तो एंगल BC मतलब साइड BC कितनी है 7, फिर क्या था AB और AC इन दोनों का जोड़ 13 और एंगल भी 75। तो पहले हम साइड बनाएंगे, फिर एंगल बनाएंगे और फिर आगे देखेंगे कैसे होगा। तो पहले हम बना लेते हैं साइड ले लेते हैं कितना 7 और नीचे ले लेते हैं 7 सेंटीमीटर BC ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा BC 7। तो बन गया BC 7 सेंटीमीटर। अब हमें एंगल B पे 75 डिग्री का एंगल बनाना है, ठीक है। तो 75 डिग्री का एंगल देखेंगे कैसे बनाते हैं। 75 डिग्री का बनाने के लिए पहले हम आर्क बनाएंगे। यहाँ से जो पहला चाप होता है ना कट या आर्क, ये पहला 60 डिग्री होता है। यहाँ से फिर दूसरा होता है 120, फिर 90 बनाने के लिए एक आर्क ऊपर और फिर यहाँ पर 120 वाले पे रखकर एक आर्क ऊपर लगाने से कट जाएगा ना जहाँ, वो हो जाएगा 90। तो हमें 75 डिग्री बनाना है, तो उसके लिए ना पहले 60 डिग्री का आर्क खींचेंगे और 90। तो इसे डॉट 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 खींचना है, डॉट 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 डॉट, और इसको भी ऐसी डॉट डॉट लाइन खींचना है। अब ना हमें यहाँ पर 75 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ये जो 60 वाली लाइन जा रही है यहाँ पर रखना है नोक और फिर 90 वाली लाइन पे रखना है और उसका बाइसेक कर देना है। तो बाइसेक करने के लिए यानी समद्वि भाजित करने के लिए यहाँ से एक आर्क लगाते हैं और यहाँ से इसके बीच में एक आर्क लगाते हैं। तो बीचों बीच ये जहाँ कट रहा है ये आपका 75 डिग्री हो जाता है और 75 डिग्री हम इसको मिला देंगे। और इसको कहाँ तक बढ़ाएंगे, तो इसको आगे तक बढ़ाएंगे, ठीक है, एक मतलब आगे तक बढ़ाएंगे। तो अब हमने क्या किया 13 सेंटीमीटर तक ले लेना है, क्योंकि दोनों का साइड का जोड़ ना 13 का आता, तो हम इसको 13 सेंटीमीटर तक बढ़ाएंगे यहाँ तक, ठीक है। वैसे तो आगे तक बढ़ाएंगे, फिर यहाँ से नाप लेंगे 13 और 13 का कट ले लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो हमने 13 सेंटीमीटर ले लेना, ये x, ये हो जाएगा BX, ये 13 सेंटीमीटर लेना है। अब ना इस x को स्केल से C वाले से मिला देंगे डॉट डॉट। अब ना इस लाइन को बाइसेक करेंगे, यानी इसका लंब परपेंडिकुलर बाइसेक करेंगे, लंब समद्वि भाजक करेंगे। तो आधे से ज़्यादा लेकर एक आर्क ऊपर एक आर्क इधर, फिर इधर रखकर एक आर्क इधर एक आर्क या इधर, ठीक है। तो यानी इधर 2 कट लग गए हैं। अब यहाँ से स्केल रख के इन्हें डॉट डॉट मिला देंगे। तो अब ये जो डॉट डॉट लाइन है इस मेन लाइन को, जो BX वाली लाइन थी ना, इसको ये कहीं काटेगा, ये जहाँ भी काटेगा वो पॉइंट A आ जाएगा, ठीक है। फिर A को हम यहाँ मिला देंगे C से, तो ये हो जाएगा AC। तो अब आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। ये 7 सेंटीमीटर है, ये 75 डिग्री है और इसने कहा था पर्सन ने कि AB और AC दोनों का जोड़ 13 सेंटीमीटर है। तो हमने जब इसको 13 सेंटीमीटर लिया था और इसको जब मिलाकर हम बाइसेक खींचते हैं, तो बाइसेक खींचने से क्या होता है, जहाँ भी इसको काटेगा तो ये साइड इस साइड के बराबर हो जाती है।
तो जब इन दोनों का जोड़ 13 था तो इसी साइड के बराबर ये वाली साइड हो जाती है, तो इसीलिए इन दोनों का जोड़ भी क्या हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगला क्वेश्चन है दूसरा, एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 8 सेंटीमीटर, एंगल B 45 डिग्री 45 डिग्री और इस बार AB माइनस AC दे रखा है। तो AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो। तो अभी ऊपर वाले में हमने प्लस वाला किया था, अब हम माइनस वाला देखेंगे कैसे करते हैं। तो क्या करना है क्वेश्चन में दूसरा कि त्रिभुज ABC बनाना है, उसमें BC 8 सेंटीमीटर कहा गया था, एंगल B 45 डिग्री और AB माइनस AC बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अब बगल में कहीं रफ बना लेंगे, रफ बनाकर चेक करेंगे क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि BC 8, तो यानी ये वाली लाइन 8 मिल गई, ये एंगल B 45 बन जाएगा। फिर इसमें कहा था AB माइनस AC, AB माइनस AC का ये मतलब हुआ कि AB वाली भुजा बड़ी भुजा है ना, और AC वाली क्या है छोटी। तो यानी ये जो AB है ये बड़ी भुजा रहेगी और ये छोटी रहेगी, क्योंकि इस बड़ी में से छोटा घटाने पे 3.5 आ रहा है। तो यानी ये जो AB है इसकी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अब इस वाले केस में हम कैसे करेंगे। दो केस होता है कि जब ना ये वाली साइड बड़ी है तो कैसे बनाएं, और अभी अगला थर्ड क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये वाली बड़ी हो जाएगी, तो ये वाली बड़ी होने पे कैसे बनाएंगे। तो देखते हैं उसको कैसे बनाएंगे। तो पहले हम वही ले लेंगे, भुजा BC बराबर 8 सेंटीमीटर। तो BC बराबर ले लेते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर। तो ये आ गया BC हो गया 8 सेंटीमीटर। अब हम B पे बनाएंगे 45 डिग्री का एंगल, यानी 45 डिग्री का। 45 डिग्री का एंगल पहले 90 बनेगा, फिर 90 का हाफ। तो यहाँ पे पहला कट हो गया 60 डिग्री, फिर यहाँ रखकर दूसरा हो गया 120, फिर बनेगा यहाँ से 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 को बनाएंगे हमेशा डॉट डॉट, और फिर यहाँ पर 45 बनाएंगे। तो यहाँ से एक आर्क लेंगे, इसी साइज का लेंगे, नहीं तो बड़ा भी कर सकते हो। फिर यहाँ रखकर ये हो गया 45। तो 45 वाले को अब हम मिलाएंगे, 45 वाले को थोड़ा आगे तक बढ़ाएंगे। ठीक है, आगे तक, तो थोड़ा और आगे काफ़ी तक लेंगे थोड़ा। अब हमें क्या कहा गया था कि ये जो भुजा है ना AB, ये बड़ी भुजा है, तो ये कितनी बड़ी है 3.5। तो यहाँ से ऊपर की ओर बढ़ाएंगे 3.5। तो स्केल से नाप लेंगे 3.5, और 3.5 जहाँ आएगा उसे हम मान लेंगे x है वो, और यहाँ 3.5 लिख देंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3.5 नाप के x ले लिया, तो बन गया bx। अब पिछली बार की तरह bx को भी यहाँ पे C से B को मतलब x को C से मिलाएंगे। तो डॉट डॉट मिलाएंगे, और जो ये लाइन मिलाया है इसका हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक यानी लंबसम विभाजक। तो कैसे बनाते हैं, आधे से ज़्यादा लेकर हाफ से ज़्यादा, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर हम यहाँ रख देते हैं x पर, और एक आर्क इधर एक आर्क इधर। तो ये जहाँ भी कटेगा इसको हम ज्वाइन कर देंगे। तो ज्वाइन करते हैं, तो ये डॉट 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 डॉट। तो देखेंगे ये जो डॉट डॉट वाली लाइन है ये काटती कहाँ है, तो इस मेन लाइन को ये यहाँ काटेगी, तो ये A पे काटेगी। तो यही आपका A पॉइंट है। अब A को मिला देंगे C से, तो आपका ट्रायंगल बन जाएगा ABC। और हमें साफ दिख रहा है कि पर्सन चाहता था कि AB जो हो वो AC से 3.5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो। तो देखोगे साइज, तो AB तो बड़ा ही लग रहा है ना इसी से, तो कितना बड़ा लग रहा है 3.5 सेंटीमीटर बड़ा लग रहा है, और ये 8, और ये था 45 डिग्री। तो ये क्वेश्चन जो था ऐसे करना है। अगला क्वेश्चन है थर्ड, एक त्रिभुज PQR की रचना कीजिए जिसमें QR 6 सेंटीमीटर हो, एंगल Q 60 डिग्री हो, और PR घटा QR मतलब PR में से PQ घटाने पे 2 सेंटीमीटर हो। तो इस बार भी घटा ही है, तो देखेंगे घटा में कैसे करना है। तो प्रश्न में था कि त्रिभुज हमें PQR बनाना है, और QR कितना है 60
6 सेंटीमीटर और एंगल क्यू कितना है 60 डिग्री और पी आर घटा पी क्यू 2 सेंटीमीटर है। तो इसको भी रफ में बनाएंगे। तो रफ में बनाने पे लगेगा पी क्यू आर, तो क्यू आर हो गया 6, क्यू हो गया 60। अब इसमें लिखा है पी आर घटा पी क्यू, तो पी आर यानी बड़ी भुजा हुई और इसमें से जो घटाया जा रहा है वो छोटी भुजा हुई, और जो बड़ी भुजा है वो छोटी भुजा से 2 सेंटीमीटर अधिक है। तो यहाँ चित्र में देखेंगे तो पी आर इधर है, यानी ये वाला इस बार बड़ा है और ये पी क्यू इस बार क्या हो गया छोटा। तो पिछली बार अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें बड़ी भुजा ये थी और ये छोटा था, तो इसीलिए ऊपर की ओर बढ़ाया था। तो इस बार क्या हो गया कि ये बड़ी है, तो इस बार ये बड़ी होगी तो ये छोटी होगी, तो क्या होगा कि अब नीचे की ओर बढ़ाएंगे। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो पहले हम बना लेते हैं क्यू आर 6 सेंटीमीटर, तो मैंने क्यू आर ले लूँगा 6 सेंटीमीटर। अब उसके बाद मैं क्या ले लूँगा क्यू और ये आर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम क्यू पे बना देंगे 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री बनाने के लिए ऐसे, और यहाँ से पहला चाप ये आर्क, ये हो गया आपका 60 डिग्री, ठीक है। अब इसको ना ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ना हमें कहा था ये छोटी है ये बड़ी है, तो जब ना ये वाली साइड छोटी रहे तो हमें इस साइड ना कितनी छोटी है 2, तो यहाँ पे इस साइड नीचे की तरफ ना आपको 2 लेना है। तो यहाँ से नाप लेंगे नीचे की तरफ 2 और 2 वाले को क्या ले लेंगे x, ये हो गया 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे इस x को r से मिलाएंगे, डॉट डॉट। अब ना इसका क्या कर देंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यानी लंबसम विभाजित कर देंगे। तो आधे से थोड़ा ज़्यादा लेकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, छोटा पड़ गया थोड़ा बड़ा कर लेंगे, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इस साइड से यहाँ से रखकर फिर एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे। तो यहाँ पे कट रहा है, तो जहाँ भी कट रहा है इसको अब मिलाएंगे डॉट डॉट ऐसे। तो अब ये जो लाइन हमने अभी खींची है परपेंडिकुलर वाली, तो ये इसको यहाँ काटेगा, तो यही आपका P बन जाएगा, पी क्यू आर। तो इसको मिला देंगे तो पी क्यू आर बन गया, और इस बार क्यू आर छोटी भुजा है और ये पी आर बड़ी, और कितनी बड़ी है तो इसकी तुलना में 2 सेंटीमीटर बड़ी है, ठीक है। ऐसे बनाना है। एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना कीजिए। तो हमें एक त्रिभुज एक्स वाई जेड की रचना करनी है जिसमें एंगल वाई 30 डिग्री हो, एंगल जेड 90 हो और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स तीनों भुजा का जोड़ 11 हो। इसे हम परिमाप भी कह सकते हैं, क्वेश्चन में परिमाप भी लिखा सकता है कि त्रिभुज की तीनों भुजा का जोड़ या परिमाप जो है वो 11 है। तो देखते हैं इसको कैसे करना है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है। एक्स वाई जेड की रचना करनी है, उसमें वाई 30 डिग्री होना चाहिए और जेड जो है 90 डिग्री होना चाहिए, और तीनों भुजा का जोड़ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स तीनों का जोड़ 11 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसको कैसे बनाना है, पहले हम लेंगे ये 11 सेंटीमीटर वाला, तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 11 सेंटीमीटर। तो पहले 11 सेंटीमीटर लेना है, तो यहाँ पे लिख दो, कुछ भी नाम लिखना है, अभी मैंने ए भी लिख दिया। अब ना यहाँ पर जो ये वाई वाला कह रहा है ना 30, तो इसका आधा 15, और ये जो 90 कह रहा है ना इसका आधा 45। तो यहाँ पर हम इसका हाफ 15 यहाँ बनाएंगे और इस 90 का हाफ 45 डिग्री इस साइड बनाएंगे। तो इस साइड हम 15 डिग्री कैसे बनाएंगे, तो पहले 60 का हाफ 30 और फिर 30 का भी हाफ बनाएंगे अभी। तो ये 30, अब 30 का हाफ बनाने के लिए यहाँ पे रखकर एक आर्क इधर और फिर यहाँ पर रखकर एक आर्क इधर, फिर इसको ऐसे मिला देंगे। तो
तो ये हो जाएगा 15 डिग्री। इसको थोड़ा आगे तक बढ़ा देंगे। अब ऐसे ही यहाँ पर ना 90 बनाकर उसका हाफ 45 बनाएंगे। तो यहाँ पे पहले 90 बनेगा, तो 90 बना लेते हैं पहले डॉट डॉट। फिर यहाँ पर रखकर थोड़ा साइज बड़ा कर लेंगे और 45 बनाने के लिए यहाँ पे आर्क और इस साइड आर्क। अब ये बन गया 45। इसको भी अभी डॉट डॉट ही बनाना है। अब ये दोनों ने ना जहाँ काटा ये आपको मिल जाता है x, ठीक है। याद रखेंगे ये दोनों, यहाँ पे जो भी एंगल दिया रहेगा बेस एंगल, जैसे ये y तो इसका हाफ 15 और ये 90 दिया है तो इसका हाफ 45 बनाना है यहाँ। और ये दोनों फिर जहाँ काटेंगे वो x हो जाएगा। अब इस लाइन का लंबसम भाजक खींचेंगे और इस लाइन का लंबसम भाजक खींचेंगे, दो लाइन का, एक इस लाइन का एक इस लाइन का। तो इसका लंबसम भाजक खींचते हैं आधे से ज़्यादा लेकर, एक आर्क इधर एक आर्क इधर, फिर यही साइज लेकर यहाँ पे रखेंगे, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, और इसको जो है मिला देंगे डॉट डॉट। तो दिखेगा नहीं इसलिए मैं पेन से बना रहा हूँ, एग्ज़ाम में ना पेंसिल से ही बनाना होता है। तो ये जहाँ भी कटेगा तो इसको यूँ मिला देंगे एक्स से, तो ये आपका हो जाएगा जेड, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 90 डिग्री, ठीक है। इस लाइन का हम बाइसेक खींचेंगे, ये जहाँ कटेगा वो जेड हो जाएगा, इस लाइन को जहाँ काटेगा, फिर उसको एक्स से मिलाएंगे तो जेड क्या था 90, तो 90 हो जाएगा। ऐसे ही ना अब इसका ये जो ए एक्स है इसका भी बाइसेक करेंगे परपेंडिकुलर। तो हाफ से ज़्यादा लेकर ऊपर नीचे आर्क, फिर यहाँ पे रखकर ऊपर नीचे आर्क। साइज छोटा हो जा रहा है, फिर इसको मिला देना है डॉट डॉट। ये भी इसको जहाँ काटेगा वो वाई आ जाएगा, और फिर इस वाई को किससे मिला देंगे, एक्स से। और ये जो 15 डिग्री हमने जो यहाँ लिया था उसका यहाँ पे डबल हो जाता है 30 डिग्री, और जो हमने 45 लिया था उसका डबल हो जाता है 30 डिग्री। तो इसको बन गया आपका एक्स वाई जेड। तो आपको एक्स वाई जेड बनाना था तो ये एक्स वाई जेड बन गया, जिसमें वाई 30 है, जेड 90 है, और तीनों का परिमाप 11 है। तीनों का परिमाप इसलिए 11 है कि ये जितना था उतना ही ये लाइन जितनी थी ना जेड भी ये इस पर खड़ी हो गई इतनी, तो एक्स वाई हो गई, और ये जितना था वो घूम के इतना आ गया। तो यही साइड ना ऐसे मुड़कर इधर आ गया और यही साइड मुड़कर इधर आ गया, तो परिमाप क्या रहा, 11 ही रहा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है पांचवा, एक समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए। समकोण त्रिभुज पता है जिसमें एक कोण 90 होता है ना, तो उसके आधार 12 सेंटीमीटर है और कर्ण और अन्य भुजा का जोड़, तो जो कर्ण होगा और जो अन्य भुजा है बाकी दो भुजा उनका योग दे रखा है 18 सेंटीमीटर है। तो बनाते हैं इसको। तो हमें क्या क्या कहा था डिटेल, तो हमें कहा था कि आधार 12 सेंटीमीटर। तो अब मैं आधार 12 सेंटीमीटर के लिए यहाँ पर एक 12 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ले लेता हूँ। तो ये हो गया मेरा 12 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड BC। अब क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है तो B पे क्या बना देंगे, एक समकोण बना देंगे। तो हम B पर एक समकोण बना देंगे। ये हिल जा रहा है पता नहीं क्यों। फिर यहाँ से ये 60, फिर यहाँ से 120, फिर ऊपर 90। अब ना कहा था कर्ण और अन्य भुजा का जोड़ जो है वो 18 सेंटीमीटर है, तो इसको ना 18 सेंटीमीटर तक बढ़ाना होगा। तो 15 तो ये हो गया, अब 15 हो गया, अब फिर थोड़ा सा 3 और बढ़ा लेंगे, 18 हो जाएगा। तो आगे तक बढ़ा के यहाँ पे लिख देंगे x, ये हो जाएगा आपका 18 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें इसको इस x को मिलाना होगा किसके साथ, इसके साथ C से मिलाना होगा। स्केल ना छोटा पड़ रहा है ये, तो कोई बड़ा स्केल लेके इसको मिला लेना है। तो मैं मिला लेता हूँ। थोड़ा टेढ़ा हो गया, इससे मिला लो कोई बात नहीं।
अब ना इसका लंबसम विभाजक कर देंगे। तो लंबसम विभाजक करने के लिए कैसे करते हैं, आधे से ज़्यादा लेना है सी से, और फिर एक आर्क इधर, एक आर्क इधर। साइज गड़बड़ा जा रहा है बार बार। और फिर यहाँ पर रखकर एक्स पर रखकर यहाँ और यहाँ लेना है, ठीक है। तो मान लो कि ये कहीं तो कटेगा ही, तो यहाँ कट गया और यहाँ कट गया। अब इसको ना स्केल से डॉट डॉट खींच लो, जो इसको काटता हो बी एक्स को। तो इसको ये यहाँ काट रहा है, तो ये जहाँ भी काट रहा है यही आपका ए है। तो आपको ए मिल गया, बी मिल गया, सी मिल गया, बी 90 भी मिल गया, तो समकोण हो गया। अब इस ए को किससे मिला देंगे, सी से, तो ये बस त्रिभुज बन गया। तो प्रश्न कहा था कि जो कर्ण है और जो अन्य भुजा है दोनों का जोड़ 18 हो, तो ये भुजा ना इसी भुजा के बराबर है। और जब दोनों का जोड़ क्या था 18, तो यही जितना कटा हुआ तो इधर आ गया, तो इनका भी जोड़ क्या हो गया 18। तो ये आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। ऐसे करना होता है।